हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का क्वेश्चन है रिमूव द बॉल्स, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। तो देखते कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ ऐसे दो एरे दिए होंगे, इंटीजर एरे। उसमें जो पहला एरे वो डिनोट करेगा कलर। ओके, 2 3 5 दिस आर द कलर्स। ओके, कलर होंगे। और उसके बाद में ये होंगे रेडियस। और इस किसके रेडियस होंगे? इस कलर बॉल के रेडियस होंगे। ठीक है, कलर बॉल्स के मतलब 2 नंबर का जो कलर बॉल है उसका रेडियस 3 होगा। 3 नंबर का जो कलर बॉल है उसका रेडियस 3 होगा। और 5 नंबर का कलर बॉल है उसका रेडियस क्या होगा? 5 क्या होगा। अभी हमें करना क्या है? सो देखो, इफ यहाँ पे दिया है इफ टू कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स हैव द सेम कलर एंड रेडियस रिमूव देम बोथ। ठीक है, मतलब सपोज कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? ये दोनों मतलब साइड साइड के, आगे का पीछे का, उनको कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। सो 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए और 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। अगर 2 और 5 दोनों बॉल्स का कलर सेम है, मतलब दोनों 2 2 है या 3 3 है, और दोनों की रेडियस भी सेम है, तो हमें उन दोनों को रिमूव करना है। और कंडीशन क्या बताती है कि रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल नो मोर सच पेयर एग्जिस्ट। मतलब जब तक सेम सेम बॉल्स की पेयर है उनकी रेडियस भी सेम होना चाहिए। जब तक ऐसा है तब तक हमें रिमूव करना है। ठीक है, अभी हम एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पे कैसे होगा। ठीक है, सो 2 3 5 में पहले हम चेक करेंगे 2 3 की है क्या? मतलब दोनों का कलर बॉल सेम है क्या? 1 2 1 3 है, तो ये सेम नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे 3 5 पे। हम आए 3 5 पे। अभी 3 5 दोनों का कलर बॉल सेम है क्या? नहीं, एक 3 है एक 5 है, मतलब कलर बॉल ही डिफरेंट है, तो रेडियस चेक करके कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ पे आखिर में क्या होने वाला है? कोई भी बॉल रिमूव नहीं होगा। ठीक है, और हमें रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द नंबर ऑफ बॉल्स रिमेनिंग आफ्टर ऑल पॉसिबल रिमूवल्स। मतलब रिमूवल्स के बाद कौन से नंबर, मतलब कौन से बॉल बचेंगे उनका नंबर रिटर्न करना है, मतलब नंबर ऑफ बॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, सो यहाँ पे कौन से बॉल बचेंगे? लेट्स सी, यहाँ पे बचने वाले हैं। देखो, यहाँ पे कौन बचेगा? हम तो हमने थ्री हम थ्री हम टू को रिमूव किया हमने। ठीक है, 2 बच गया। हमने 3 को भी रिमूव नहीं किया, 3 भी बच गया। और 5 को भी रिमूव नहीं किया, 5 बच गया। तीनों बॉल बच गए, तो हम यहाँ पे 3 रिटर्न करेंगे। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी। देखो, पहले तो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, पहले हम कहाँ पे हैं? हम 1 2 पे हैं। दोनों का कलर सेम है क्या? नहीं, एक 1 है एक 2 है, रिमूव नहीं कर सकते। चलो आगे चलो। अभी हम 2 2 पे आ गए। देखो, दोनों बॉल का कलर सेम होगा, 2 और 2। ठीक है, दोनों बॉल का कलर सेम है, 2 और 2। अब हम इसकी रेडियस चेक करेंगे। ठीक है, अब हम रेडियस पे गए तो रेडियस भी सेम है। ठीक है, देखो कलर बॉल का मतलब दोनों बॉल का कलर सेम है 2 2, और उनकी रेडियस भी सेम है। हम दोनों को निकाल लेंगे। निकालने के बाद एरे में क्या बचेगा? 1 1। ठीक है, रेडियस वाले एरे में क्या बचेगा? 1 1। अभी यहाँ पे हमें रुकना नहीं है। कंडीशन में यहाँ बताया रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल नो मोर सच पेयर एग्जिस्ट। देखो, अभी 2 2 निकालने के बाद 1 1 बचेगा। अभी एक को भी हम कॉन्जिक्यूटिवली चेक करेंगे। एक को हमने कॉन्जिक्यूटिवली चेक किया कि हाँ, दोनों का तो कलर बॉल सेम है, हाँ सेम है। उसके बाद दोनों का रेडियस भी सेम है, हाँ सेम है, तो इसको भी रिमूव करेंगे। उसके बाद में क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे हम क्या रिटर्न करेंगे? यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 0। ठीक है, एक भी कलर बॉल नहीं बचा ना, तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे 0। सो हमें ऐसा नहीं करना कि सिर्फ कॉन्सिक्यूटिवली यहाँ से देख के एक बार ट्रैवर्स करना और हो गया। नहीं, जो पेयर्स कैंसिल आउट हो रहे उनको निकाल के जो पेयर्स बचेंगी उनको मर्ज करेंगे। देखो, यहाँ पे 2 2 मेरे कैंसिल हो गए, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गए, उनको मैंने कैंसिल आउट करके जो बच रहे थे 1 1 उनको मर्ज किया, मतलब वो आ गए। और उनको भी फिर से मैंने कॉन्सिक्यूटिवली चेक किया, तो वो भी कैंसिल हो गए। ऐसा कॉन्सिक्यूटिवली करते जाना है जब तक सब पेयर्स का चेक ना हो जाए। ठीक है, एक ही बार ट्रैवर्स करके नहीं चलेगा। सो यहाँ पे हमने क्या रिटर्न किया? यहाँ पे एक भी कैंसिल आउट नहीं हुआ 2 3 5 में। सो 3 रिटर्न किया। यहाँ पे सबके सब कैंसिल आउट हो गए, तो हमने यहाँ पे 0 रिटर्न किया, क्योंकि यहाँ 3 बॉल बचे थे, यहाँ 0 बॉल बचे थे। ओके, दिस वॉज द प्रॉब्लम एक्सप्लेनेशन। अब हम समझते हैं इसका अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है, अभी अप्रोच के लिए ऐसा सोचो कि हमें मतलब लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। अभी सपोज हमने एग्जाम्पल लिया। अभी आप एग्जाम्पल में क्या देख सकते हैं? मतलब अब अगर हम आपने मतलब कुछ देख सकते तो मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम सेम है वैलिड पैरेंथेसिस के प्रॉब्लम से। ओके, दिस इज सिमिलर टू द वैलिड पैरेंथेसिस। वैलिड पैरेंथेसिस में हम क्या करते हैं? वैलिड पैरेंथेसिस में हम चेक करते हैं कि पैरेंथेसिस वैलिड है क्या। मतलब अगर सपोज कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, सपोज
ऐसा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि वैलिड पैरेंथेसिस मतलब हाँ इसके लिए कोई ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसके लिए कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या है, इसके लिए ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है क्या है, क्या है, इसके लिए कोई ये ओपनिंग ब्रैकेट है, इसकी कोई क्लोजिंग है क्या है। तो हम वैलिड चेक करते कि मतलब इसके लिए ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगा ही, मतलब सपोज इसके लिए करली ब्रेसेस के लिए ओपनिंग है तो क्लोजिंग होगा ही। हम इसको किससे चेक करते हैं, हम स्टैक से चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी सेम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम भी सेम है। देखो ये यहाँ पे वैसे होगा, कैसे होगा कि 1 2 2 1, हम चेक करें एक ओपनिंग है तो इसके लिए क्लोजिंग है क्या, ये ओपनिंग है इसके लिए क्लोजिंग है क्या। ये सेम प्रॉब्लम है वैलिड पैरेंथेसिस। जो एक कंडीशन है ना, ये सिर्फ एक्स्ट्रा मिर्ची मसाला नहीं, ठीक है। सेम प्रॉब्लम वैलिड पैरेंथेसिस का, सिर्फ रेडियस का कंडीशन एक्स्ट्रा मिर्ची मसाले, ठीक है। अब समझते कि इसका मतलब हम कोड कैसे करेंगे, मतलब अप्रोच क्या हो सकता है कि हम कैसे पहचाने कि क्या करना है, ठीक है। लेट्स डू दिस। पहले तो हम समझ गए कि वैलिड पैरेंथेसिस का। अब हम क्या करेंगे, हम मतलब हमें पता है कि अभी हमें स्टैक यूज करना है, ठीक है। अब हम मतलब हमारा अप्रोच कैसे होगा, लेट्स टेक दैट स्टैक फर्स्ट, ओके। अभी हमने स्टैक ले लिया, अभी हमने स्टैक ले लिया, ठीक है, ठीक है। अभी हमने ट्रैवल से स्टार्ट किया। अब हम कहाँ पे खड़े, अभी अब हम खड़े यहाँ पे एक पे, ठीक है। अभी हम आगे एक पे, हम देखेंगे कि हमारे जो टॉप में है वो हमारे एक से मिलता जुलता है क्या, टॉप में कोई है क्या हमारे, नहीं है। तो हम इसको आगे करेंगे और टॉप में एक को डाल देंगे, टॉप में एक को डाल देंगे, मतलब स्टैक में एक को डाल देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है, इससे मिलता जुलता हमारे टॉप पे पड़ा है क्या, नहीं टॉप पे तो नहीं पड़ा हुआ है। मतलब ये जो टॉप है ना एक, वो इससे मिलता जुलता है क्या, मतलब सेम है क्या, दोनों कलर सेम है क्या बॉल के, नहीं सेम नहीं है। तो हम दो को भी इसमें डाल देंगे, दो को भी इसमें डाल दिया। उसके बाद में हम आगे चलेंगे, फिर से आगे चलेंगे। आगे जाने के बाद हमने देखा, ओके, ठीक है। आगे जाने के बाद देखा, अरे हाँ, हम देखेंगे कि हमारा जो एलिमेंट है, ये वाला नया वाला एलिमेंट, वो स्टैक के टॉप के बराबर है क्या, हाँ वो तो स्टैक के टॉप के बराबर है, ठीक है। और साइमल्टेनियसली हम चेक भी कर लेंगे कि मतलब सपोज हमने दोनों डाले, मतलब क्या डाले कि यहाँ पे इसका रेडियस भी डाला, ठीक है, एक, और दो का रेडियस भी डाल दिया, दो, ठीक है। सपोज हम कोड अलग करेंगे पर समझाने के लिए, लेट्स अंडरस्टैंड, ओके। हमने क्या किया, एक डाला, पहले ये जो एक था ना, एक डाला, उस अलॉन्ग विथ इस रेडियस है, ये देखो एक लेट्स, उसके बाद में दो डाला अलॉन्ग विथ इट्स रेडियस, दो। उसके बाद में हम दो पे आए, ठीक है। हम दो पे आने के बाद हमने चेक किया कि हमारा जो टॉप है उसका कलर सेम है क्या इस करंट वाले एलिमेंट से, हाँ उसका कलर तो सेम है। और उसका रेडियस भी सेम है क्या, हाँ रेडियस भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एक काम करेंगे कि जो हमारे स्टैक के टॉप पे जो पड़ा है उसको कर देंगे पॉप, ठीक है। इसको कर दिया पॉप। उसके बाद हम इसको फिर से नहीं डालेंगे, इसको फिर से क्यों नहीं डालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको पॉप किया है, मतलब हमको इसकी पेयर मिल गई थी, तो अभी हम इसको पुश नहीं करेंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद हम आगे एक पे, ठीक है। अब एक पे आने के बाद अपना जो पेयर होने वाला है वो क्या होने वाला है, मतलब नए वाले इसका, मतलब इसका क्या होने वाला है, 1 और 1 कैसे, इसका कलर 1 और रेडियस 1। मैंने देखा कि स्टैक के टॉप पे जो बॉल है उसका कलर क्या है, इसका कलर तो 1 है, अरे इसका कलर भी तो 1 होने वाला है। उसकी रेडियस चेक करते हैं, उसकी रेडियस क्या है, उसकी रेडियस तो 1 है, और इसकी भी रेडियस क्या है, मतलब जो रेडियस होने वाली है, रेडियस क्या है इसकी भी 1 है, मतलब उसका कलर भी सेम है और रेडियस भी सेम है, कलर भी सेम है, रेडियस भी सेम है। हम फिर से इसको पॉप कर देंगे, और पॉप करने के बाद हमारा इटरेशन फिर से कंटिन्यू होगा और हम आ गए यहाँ पे। और हम क्या रिटर्न करेंगे स्टैक की साइज। हम क्या रिटर्न करेंगे, स्टैक की साइज। अब स्टैक की साइज क्यों रिटर्न करेंगे, जो भी हमें सेम बॉल मिला है सेम कलर का, वो तो हमने रिमूव कर दिया, पर जो हमें सेम कलर का बॉल नहीं मिला है वो तो स्टैक में ही रह जाएगा, ठीक है। इसलिए हम स्टैक की साइज रिटर्न करेंगे। अभी हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल से, देखते हैं कि ये मतलब ट्रू कैसे होगा, कि स्टैक की साइज से कैसे ट्रू होगा, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अनदर एग्जांपल। देखो अभी हमने एग्जांपल लिया, सपोज लेट्स टेक दिस एग्जांपल, ओके। हमने ए वाला एग्जांपल लिया अभी, ठीक है, हो जा भाई, ठीक है। अब हम आ गए 2 पे। अभी 2 पे आने के बाद हमने स्टैक के टॉप पे देखा कुछ है क्या, नहीं कुछ नहीं, तो हमने डाल दिया 2 और 3 क्यों, 2 उसका कलर
3 उसकी रेडियस, हमने स्टैक के टॉप पे डाल दिया 2 और 3, ठीक है। वो डालने के बाद हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़ने के बाद हम आ गए 3 पे देखा 3 का जो टॉप है मतलब स्टैक का जो टॉप है वो 3 के कलर के मतलब इक्वल है क्या, ये 3 और 2 इक्वल तो नहीं है, ठीक है। हम कलर देख रहे हैं, ये रेडियस है, ठीक है, ये जो है रेडियस है, हम कलर देख रहे हैं, हम फर्स्ट कलर चेक करेंगे, 3 और 2 इक्वल नहीं है तो हम फिर से क्या करेंगे, हम 3 को यहाँ पे डाल देंगे अलॉन्ग विथ इट्स रेडियस, रेडियस क्या होने वाला 3, ठीक है। उसके बाद में हम इटरेशन कंटिन्यू करेंगे और आ गए 5 पे, ठीक है। 5 पे आने के बाद हमने फिर से चेक किया कि 5 हमारे टॉप के कलर के बराबर है क्या, बराबर तो नहीं है, मतलब कलर ही बराबर नहीं है तो रेडियस चेक करके कुछ फायदा नहीं है, कंडीशन यही फेल हो जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मतलब कंडीशन मतलब मैच नहीं हुआ ना, हम मैच होता है तभी पॉप करते हैं, अभी मैच नहीं हुआ ना तो हम पुश करेंगे। पुश कैसे करेंगे, 5 अलॉन्ग विथ इट्स रेडियस 5, ठीक है। और यहाँ इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम मैंने क्या बोला था, हम स्टैक की साइज रिटर्न करेंगे, स्टैक की साइज क्या आने वाली है, स्टैक की साइज आएंगी 3, तो ये तो हमारा आंसर है ना। 3 बॉल बचेंगे क्योंकि एक भी बॉल का कलर सेम नहीं था, एक भी बॉल सेम नहीं था तो हमने एक भी बॉल रिमूव नहीं किया तो 3 आएगा, तो स्टैक का साइज रिटर्न करेंगे, तो ये ट्रू हो गया कि हमें स्टैक की साइज रिटर्न करनी, ठीक है। सो मैं अभी आपको मतलब ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको हमको फाइनली करना क्या है। पहले तो हम क्या करेंगे, लेट्स राइट इट डायरेक्टली, पहले क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, चेक विथ टॉप, देन इफ ट्रू मतलब इफ सेम ले लेते, इफ बोथ सेम मतलब कलर भी सेम हो और रेडियस भी सेम हो, देन पॉप ओनली, पॉप फ्रॉम द स्टैक, ओके, पॉप फ्रॉम द स्टैक। एंड इफ नॉट, देन अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, पुश टू द स्टैक, ओके। यही हमारी, हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रोसीजर होने वाला है और कह सकते हैं कि एल्गोरिदम होने वाले है। देखो पहले क्या करेंगे, टॉप चेक करेंगे, ठीक है, टॉप बराबर है क्या, अगर टॉप सेम हुआ उसकी मतलब टॉप का कलर भी सेम हुआ और रेडियस भी सेम हुआ तो हम क्या करेंगे, पॉप कर देंगे स्टैक से क्योंकि हमें एलिमेंट रिमूव करना है, सो और इटरेशन आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर सेम नहीं है मतलब वो जो टॉप पे पड़ा है वो एलिमेंट अलग है तो रेडियस चेक करने को सवाल ही नहीं आता, ठीक है। अगर वो अलग है तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, न्यू एलिमेंट जो जहाँ पे हम खड़े वो हम उसमें पुश कर देंगे। और आखिर में क्या करेंगे, वो लिखना रह गया, आखिर में क्या करेंगे, रिटर्न स्टैक साइज, ठीक है। अभी मैंने जो कोड लिया ना ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिया कि की पेयर में डाल सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर आपका जो थोड़ा कोड है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हम इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, हम इंडेक्स डालेंगे और इंडेक्स से चेक करेंगे। अभी इंडेक्स से कैसे डालेंगे, कैसे चेक करेंगे, मैं कोड में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। क्योंकि एक सेम पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए उसी इंडेक्स पर उसका कलर रेडियस होने वाला है। सो अगर हमने 1 इंडेक्स पे अगर बॉल उठाया तो 1 इंडेक्स में ही उसका रेडियस होने वाला है। सो इंडेक्स से हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। सो लेट्स ओके, सो दिस इज द मतलब हम कह सकते हैं कि हम ये प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द कोड, जो भी हमने अभी अप्रोच में देखा उसका हम कोड देखेंगे, ठीक है। अभी देखो ये इसका कोड है, ओके, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने कलर मतलब दोनों एरे हमारे सेम होने वाले क्योंकि जो भी बॉल का कलर यहाँ पे है उसका रेडियस यहाँ पे होगा। सो मैंने एक ही साइज ले ली, ठीक है। एक मैंने स्टैक ले लिया, ठीक है। स्टैक क्यों लिया, हमने अभी पीछे एक्सप्लेन किया कि स्टैक क्यों लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ट्रैवर्स किया एन की साइड से क्योंकि एक ही लूप से हम दोनों ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। मेरी पहली कंडीशन क्या है, अभी ध्यान से सुनो, मेरी पहली कंडीशन क्या है कि इफ स्टैक की साइज 0 है मतलब स्टैक की साइज 0 होगी तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, हम डायरेक्टली आ जाएंगे यहाँ पर। और क्या पुश कर रहे हैं हम, देखो मैंने बोला था मतलब मैंने बोला था कि अगर टॉप का एलिमेंट सेम नहीं है तो हम सिर्फ पुश करेंगे, तो मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, ठीक है। अभी कोई तो एलिमेंट स्टैक में पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी कोई तो एलिमेंट स्टैक में पड़ा हुआ है, 1 सपोज एज्यूम करते हैं, ठीक है, 1 स्टैक पे पड़ा हुआ है। तो ये जो कंडीशन है ना ये भी फेल हो जाएगी कि स्टैक की साइज नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, स्टैक की साइज तो नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अभी हम आ गए यहाँ पे, ठीक है, अभी हम आ गए यहाँ पे, हमने क्या पुश किया है, आपने अगर गौर से देखा हो ना तो हमने
लेट मी राइट इट। ओके, देखो पुश आई मतलब मैंने इंडेक्स पुश करी, ठीक है, मैंने क्या पुश करी, इंडेक्स पुश करी। अभी मैं क्या चेक करूंगा, कलर ऑफ आई इज इक्वल टू द कलर ऑफ एस टी डॉट, मतलब एस टी का टॉप। अभी देखो कलर ऑफ आई मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ का कलर, और स्टैक के टॉप पे है उस इंडेक्स पे, मतलब उस इंडेक्स का कलर, अगर दोनों सेम है। और रेडियस ऑफ आई मतलब रेडियस उसकी, और जो हम अभी स्टैक में खड़े हैं मतलब स्टैक में जो भी टॉप पे होगा उसकी रेडियस, उस इंडेक्स की रेडियस दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। और अगर वैसा नहीं हुआ, दोनों को मतलब कलर सेम नहीं है और रेडियस भी सेम नहीं है, कलर सेम नहीं है और रेडियस भी सेम नहीं, तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे, इंडेक्स पुश करेंगे। अगर दोनों सेम हो गई तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स पॉप कर लेंगे और उस बाद में क्या करेंगे, साइज रिटर्न कर देंगे। ये जो है ना एक थोड़े से मतलब समझ नहीं आएगा, हम इसका ड्राई रन देखते हैं, ड्राई रन से बहुत अच्छा समझ आएगा, ठीक है। सो लेट सी द ड्राई रन। अभी हमने क्या किया, अभी देखो ये हमारा स्टैक है, सपोज ये हमारा स्टैक है, उसके बाद में ये हमारा इनपुट होने वाला है, ठीक है। अभी हमने इटरेशन स्टार्ट किया, हमारा स्टैक हो गया यस, स्टैक हो गया यस, ठीक है। अभी मैंने इटरेशन स्टार्ट करने के बाद पहले यहाँ पे आऊँगा मैं, ठीक है। एस की साइज नॉट इक्वल टू जीरो है क्या, नहीं, एस की साइज तो जीरो ही है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम एल्स पे आ जाएंगे, एस डॉट पुश आई कहाँ पे, जीरो पे, तो मैंने यहाँ पे क्या पुश किया, जीरो पुश किया, ठीक है। अभी फिर से इटरेशन चालू होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अभी हम आ गए यहाँ पे, एस की साइज जीरो है क्या, इसकी साइज जीरो नहीं है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आगे चलेंगे। कलर ऑफ आई मतलब क्या, कलर ऑफ वन, मतलब कलर ऑफ वन कौन है यहाँ पे, टू, कलर ऑफ वन के कौन है यहाँ पे, टू, ठीक है। कलर ऑफ वन कौन है, टू, इक्वल्स टू कलर ऑफ एस मतलब स्टैक का टॉप, स्टैक का टॉप कौन है, जीरो, ठीक है, स्टैक का टॉप कौन है, जीरो, और कलर ऑफ एस टी टॉप मतलब स्टैक का टॉप, कलर ऑफ जीरो कौन है, 1 है क्या, इक्वल है क्या, तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, तो हम आगे चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे, ठीक है। हम क्या कहाँ पे आ गए, एल्स पे आ गए, हम आ गए एल्स पार्ट पे। अब एल्स पार्ट पे आने के बाद क्या करेंगे, एस डॉट पुश आई क्या है हमारा, 1 है, अभी हम 1 पुश कर देंगे, ठीक है। अभी हमने क्या किया, 1 पुश कर दिया, ओके ओके, ओके। अभी हमने पुश कर दिया यहाँ पे 1, ठीक है। फिर से इटरेशन चालू होगा, ठीक है। इटरेशन यहाँ पे क्या होगा, अभी 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद हमने चेक किया कि हाँ साइज तो जीरो नहीं, यहाँ पे आ गए। कलर ऑफ आई क्या, अभी का आई क्या है, अभी का आई 2 है, ठीक है। कलर ऑफ आई मतलब कौन, कलर ऑफ आई ये कौन, ये 2, ठीक है, विच इज 2, इक्वल है क्या, किसके इक्वल है क्या, कलर डॉट स्टैक के टॉप से, मतलब कलर स्टैक का टॉप कौन है, 1, यहाँ पे 1 कौन होने वाला है, ये 2 है, 2, कलर ऑफ 1 कौन होने वाला है, 2 हो गया 2, हाँ ये तो इक्वल है, हमें मिल गया, ठीक है। अब अगली कंडीशन चेक करेंगे, अगली कंडीशन का क्या बताती कि रेडियस ऑफ आई मतलब कौन, अभी 2 पे खड़े तो 2, ठीक है, वो क्या है, 2 है, ठीक है। उसके बाद में रेडियस ऑफ एस टी ऑफ टॉप, ठीक है, रेडियस ऑफ एस टी ऑफ टॉप, वो क्या है, रेडियस मतलब एस टी ऑफ टॉप कौन है, 1, रेडियस ऑफ 1 कौन है, 2, कौन है, 2 विच इज इक्वल, मतलब हमारी पूरी कंडीशन क्या हो गई, ये जो पूरी कंडीशन होने वाली ये क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो हम क्या करेंगे, अभी पॉप कर देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पॉप कर दिया, ठीक है। इटरेशन कंटिन्यू होगा, ठीक है, इटरेशन क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अभी इटरेशन कंटिन्यू होगा तो हम कहाँ पे, अभी हम आएंगे इस पर। अभी आई की वैल्यू क्या होगी, मतलब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, मतलब हम कहाँ पे खड़े, हम इस 1 पे खड़े, ठीक है। 1 पे खड़े होने के बाद हमने क्या चेक किया, ऑलरेडी हमारे स्टैक में 0 पड़ा है, ठीक है, ऑलरेडी स्टैक में 0 पड़ा है। अभी ये कंडीशन कैसे ट्रू होगी, पहले तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ट्रू हो जाएगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए, कलर ऑफ आई क्या, कलर ऑफ 3 कौन है, 1 है, 1 इक्वल किससे, कलर ऑफ एस टी ऑफ टॉप, टॉप पे कौन पड़ा है, 0, मतलब कलर ऑफ जीरो कहाँ पे है, कलर ऑफ जीरो 1, ओके, कलर ऑफ जीरो 1,
हाँ इक्वल है। चलो अगली कंडीशन देखते हैं। रेडियस ऑफ आई मतलब 1, मतलब रेडियस ऑफ आई क्या है अभी 3 हमारा, तो रेडियस ऑफ आई मतलब 1, ठीक है 1 इक्वल ओके। उसके बाद में देखते हैं कि रेडियस ऑफ एस टी ऑफ टॉप स्टैक ऑफ टॉप मतलब 0, मतलब रेडियस ऑफ 0 विच इज 1, ओके 1 आ गया सेम। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉप कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा इटरेशन क्या हो गया, यहाँ पे इटरेशन हो जाएगा यहाँ पे खत्म। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न स्टैक की साइज, स्टैक की साइज क्या है यहाँ पे, स्टैक की साइज तो आपको आप सब देख सकते हैं, स्टैक की साइज है 0, तो हम यहाँ पे 0 रिटर्न करेंगे, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम अगर मतलब दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहे तो ले सकते हैं। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल, ओके let's see this example, ठीक है। ठीक है, अभी सपोज हम यहाँ पे हैं, अभी हम 2 पे हैं, ठीक है। 2 पे आने के बाद ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि स्टैक की साइज 0 है, तो हम डायरेक्टली पुश करेंगे इंडेक्स मतलब आई, ओके। और इंडेक्स में यहाँ से लिख देता हूँ 0 1 2, इंडेक्स पुश करेंगे, इंडेक्स क्या हो जाएगी 0। उसके बाद में क्या पे आ गया, मैं आ गया यहाँ पे, उसके बाद आ गया 3 पे, 3 पे आने के बाद ये मतलब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कौन सी कंडीशन, साइज वाली। उसके बाद में साइज पे आने के बाद कलर ऑफ आई और कलर ऑफ एस टी ऑफ टॉप देखा। कलर ऑफ आई क्या है, मतलब मेरा 3 है, और टॉप का जो होने वाला है कलर ऑफ एस टी टॉप मतलब 0, कलर ऑफ 0 क्या है 2, इक्वल नहीं है, मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। मतलब क्या पुश करेंगे, न्यू वाला इंडेक्स पुश करेंगे। न्यू वाला इंडेक्स क्या होगा हमारा 1 पुश किया। चलो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद 5 पे आ गए। अभी 5 पे फिर से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, साइज 0 नहीं है। फिर यहाँ पे आ गए कलर ऑफ आई मतलब 5 इक्वल है एस टी मतलब स्टैक के टॉप से, स्टैक का टॉप कौन है 1 से सिमिलर है क्या, मतलब ये वाला और ये वाला तीनों और पास सेम है क्या, नहीं है। तो फिर से क्या करेंगे, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एल्स हो जाएगी ट्रू। तो फिर से पुश करेंगे न्यू वाला इंडेक्स 2, इटरेशन यहाँ पे हो जाएगा खत्म, इटरेशन यहाँ पे हो जाएगा खत्म। यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टैक की साइज क्या है 3, which is the answer, okay, this is the code diagram. now what is the time complexity, पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स किया तो बिग ऑफ एन लगेगा, और स्पेस स्टैक यूज कर रहे हैं इंडेक्स डालने के लिए निकालने के लिए, तो बिग ऑफ एन लगेगा। नाउ लेट्स सी द कोड, ओके दिस वाज द क्वेश्चन। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, बिग ऑफ एन, और स्पेस भी थी बिग ऑफ एन, उसमें हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज द कोड, ओके। देखो जैसा लिया था, स्टैक की साइज अगर ट्रू हो मतलब सेम मिल गया तो पॉप कर देंगे, नहीं मिले तो डायरेक्टली पुश कर देंगे, लास्ट में स्टैक की साइज रिटर्न करेंगे। लेट्स रन द कोड, एंड लेट्स सबमिट द कोड। all test cases are passed successfully. So thanks for watching, keep growing, keep learning, bye bye.